हेलो एवरीवन, अमेजॉन ने वर्क फ्रॉम होम हायरिंग स्टार्ट कर दी है ट्रांसपोर्टेशन रिप्रेजेंटेटिव रोल के लिए। तो अगर आप एक फ्रेशर कैंडिडेट हैं, आप 12 पास हैं या ग्रेजुएट हैं, दोनों के दोनों इसमें रहेंगे। कुछ रोल्स जो हैं वो 12 पास के लिए आए हुए हैं और कुछ रोल्स जो हैं वो ग्रेजुएशन के लिए आए हुए हैं। तो आज मैं आपको इनके करियर पोर्टल में शो करके बताऊंगी कि कैसे आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मैंने कहाँ से ये पिक की है, ये अभी कुछ आवर्स एगो ही अपडेट हुए हैं। तो इसलिए ये आपके लिए बहुत अच्छा एडवांटेज होता है, क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस में भी यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसीज होती हैं। जितनी जल्दी आप अप्लाई करोगे तो उतना ज़्यादा आपको यहाँ पर चांसेस बढ़ जाते हैं। मैं यहाँ पर आपको वीडियो में कंप्लीट चीज़ें बताऊंगी कि क्या क्या इसमें काम रहेगा, क्या आपका यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगी हुई, किस किस चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, बेनिफिट्स क्या होंगे, शिफ्ट टाइमिंग्स क्या होगी, सैलरी क्या रहेगी आपकी, कैसे आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कि रेज्यूमे किस टाइप का होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट डाउट जो कैंडिडेट्स को होता है कि यहाँ पर जो अप्रूव्ड लोकेशन है वो बहुत कम है, तो हम कैसे इसमें अप्लाई करें, हम एलिजिबल नहीं होते हैं। तो ये चीज़ का आंसर भी मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ, इसलिए कोई भी पॉइंट मिस मत करना, क्योंकि अगर आप एक भी पॉइंट मिस करते हैं तो हो सकता है आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ मिस हो जाए। तो ये जो रोल रहने वाला है ट्रांसपोर्टेशन रिप्रेजेंटेटिव का रहेगा, ये जो है डिफरेंट टीम्स हैं अमेजॉन के अंडर। ये लॉजिस्टिक्स का ही डिपार्टमेंट रहता है, इनके पास बहुत सारी टीम्स हैं, एनओसी होती है, फ्रेट होती है, आप किसी में भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ में इनको जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद थोड़ा आपकी टीम्स में चेंजेस भी हो सकते हैं, जिसमें आपको जो यहाँ पर डिलीवरी पार्टनर्स इनके होते हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करना होता है, उनको हेल्प करनी होती है। तो आपको पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग ये प्रोवाइड करते हैं, एसओपी देते हैं, जिसके अकॉर्डिंग आपको उनको गाइड करना होता है। तो ये सारी की सारी चीजें हम वीडियो में आगे डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले एक ऑनेस्ट बात कहूँ, जॉब तो हम डेली बेसिस में अप्लाई कर ही रहे हैं, बट आज के टाइम पे सिर्फ जॉब पर डिपेंड रहना बहुत रिस्की हो गया है। अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हो तो वहां से भी आप एक ग्रोथ और अर्निंग का बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम बना सकते हो। सिर्फ कंटेंट डालना ही इनफ नहीं होता, स्मार्ट तरीके से ग्रो करना पड़ता है। सो प्रॉब्लम्स क्या होती है कि इंस्टाग्राम में ग्रो कैसे करें, लोग कमेंट तो करते हैं बट फॉलो नहीं करते, डीएम्स मिस हो जाते हैं और बहुत बार मैन्युअली रिप्लाई करते करते लीड्स मिस हो जाती हैं। तो इसीलिए आई पर्सनल रिकमेंड सुपर प्रोफाइल, जहां पर आपको ऑटोमेटेड सिस्टम मिल जाता है और इनका ऑटो डीएम फीचर जो मैं आपको आगे बताने वाली हूं कि कैसे आप ऑटो डीएम फीचर से इनके अपने फॉलोवर्स और एंगेजमेंट को ऑटोमेटिकली ग्रो कर सकते हो। ये सुपर प्रोफाइल का पोर्टल है। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपने ईमेल आईडी से साइन इन करना होता है। आप नंबर से भी कर सकते हो, यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी से कर सकते हो। लॉगिन करने के बाद आप अपनी सारी की सारी इंस्टाग्राम की डिटेल्स यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद मैं आपको यहाँ पर डैशबोर्ड दिखा देती हूँ। ये ऑटो डीएम का यहाँ पर डैशबोर्ड है, जहां से आप अपनी की सारी इंस्टाग्राम को ऑटोमेशन कंट्रोल कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे क्रिएट ऑटोमेशन में क्लिक करना है। जैसे ही आप क्रिएट ऑटोमेशन में क्लिक करते हो, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जिसमें आपको कमेंट ऑन योर पोस्ट और रील का जो ऑप्शन है ये फ्री मिलता है। बाकी जो आपको होते हैं वो पेड, जब आप जैसे पे करते हो तो उसके बाद आपके सारे के सारे फीचर्स जो है वो ओपन हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम कमेंट ऑन योर पोस्ट और रील वाला इनका देख लेते हैं। यहाँ पर आपको अपनी रील या पोस्ट सेलेक्ट करनी होती है, जैसे मैंने अपनी एक पोस्ट सेलेक्ट कर दी है। इसके बाद आपको स्पेसिफिक कीवर्ड यहाँ पे मेंशन करना होता है। तो जैसे आप यहाँ पर कोई भी कीवर्ड मेंशन कर सकते हो, ग्रो या फिर लिंक, कुछ भी आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो। जैसे मैंने लिंक सेलेक्ट कर दिया है, ऐड कर दूंगी। तो जैसे ही मैं वीडियो में बोलूंगी कि कोई भी अगर लिंक कॉमेंट करेगा तो उसको जो है आपको लिंक मिल जाएगी। तो आपको यहाँ पर लिंक मैंने कर दिया है, आपको ऑटो रिप्लाई में ओपन करना है ऑन। जैसे आप करोगे, यहाँ पे मैसेज है जो कमेंट का रिप्लाई चला जाएगा, थैंक्स प्लीज सी द डीएम, या फिर सेंड योर मैसेज, चेक इट आउट, या नाइस चेक योर डीएम्स। आप इनको भी अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो। उसके बाद आप नेक्स्ट में क्लिक करोगे तो अभी आपको पूछते हैं कि जैसे ही कोई लिंक कमेंट करेगा तो आपका डीएम में क्या मैसेज जाएगा। तो डीएम में क्या जाने वाला है ये आपको यहाँ पे कॉमेंट करना है। यहाँ पर मैं यही मेंशन करूंगी कि आप जरूर इसमें मेंशन करो फॉलो फॉर मोर इंस्टाग्राम टिप्स, जिससे क्या होता है आपके फॉलोवर्स के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, लोग फॉलो कर देते हैं और एंगेजमेंट बहुत ज्यादा रीच बढ़ जाती है। तो यहाँ पर आप इस मैसेज को भी कस्टमाइज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, एंड देन आपको नेक्स्ट में क्लिक करना है। अब जैसे ही कोई भी आपकी रील में लिंक कमेंट करेगा, उनको यहाँ पर कमेंट चला जाएगा सेंड योर मैसेज, और उनके डीएम में चला जाएगा हे देयर थैंक्स फॉर कमेंटिंग, हियर इज द लिंक। ये सारा का सारा उनको चला जाएगा। तो ये ऑटोमेटेड हो गया है। आप ऑफलाइन होते हैं तो भी ये मैसेज चला जाता है। आप कंफर्म एंड लॉन्च करेंगे तो ये सारा का सारा यहाँ पर हो जाएगा। अभी मैंने ऑलरेडी एक ऐड कर दिया है, इसलिए मुझे ये मैसेज आया है, बट जैसे मेरा यहाँ पर अभी इनेबल्ड हो गया है, ऐसे आपका यहाँ पे इनेबल्ड हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर ऑटोमेशन जो
फीचर आ जाता है वो सेंड्स यू एज एन डीएम। तो यहाँ पर क्या होता है, कोई भी अगर आपको मैसेज करता है लाइक हे आई एम इंटरेस्टेड, या फिर एग्जाम्पल उन्होंने दे रखा है इन योर फोटोशॉप, या फिर कोई भी मैं तुम्हारे कोर्स में या फिर तुम्हारे प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हूं, तो ऑटोमेटिकली मैसेज उसको चला जाएगा जिसमें सारे के सारे लिंक्स होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आता है रिप्लाईज टू योर स्टोरी। तो कोई भी अगर आपके स्टोरी में रिप्लाई करता है उसको ऑटोमेटिकली मैसेज चला जाएगा। कमेंट ऑन योर लाइव, तो जब आप कभी भी लाइव होते हैं तो बहुत सारे लोग जैसे कमेंट करते हैं, तो वहां पर क्या होता है, मैन्युअली आपको रिप्लाई नहीं करना होगा सबका। अगर कोई कीवर्ड से रिलेटेड कोई भी मैसेज करेगा तो उनको मैन्युअली वहां पर रिप्लाई चला जाएगा। डीएम्स योर पोस्ट और रील, तो जैसे ही कोई आपकी पोस्ट या फिर रील को डीएम करेगा तो उनको मैसेज चला जाएगा। इसका भी पूरा कस्टमाइजेशन आपको मिल जाता है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज कर लेते हो। सो ये सारे के सारे ऑप्शंस आपके ओपन हो जाते हैं जैसे आप इनका पेड सब्सक्रिप्शन लेते हो। बाकी ये फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो आपको फ्री मिल जाता है, बाकी आपको पेड यहाँ पर मिलते हैं। तो यहाँ पर जो है बस आपको ऑटोमेशन को ऑन करना होता है और पूरा डैशबोर्ड काम आपका खुद से करता है। सारी चीजें एंगेजमेंट सारा का सारा कुछ चीजें खुद से होती रहेगी। आपको बस आप ऑफलाइन रहो, आप सोते रहो या फिर आप कुछ भी करोगे, आपके डीएम्स जो है वो ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। जैसे आपके लीड्स और कन्वर्जन्स के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। उसके बाद लास्ट में जो मैसेज लिखा होता है जो मैंने आपको बताया कि आप जरूर ऐड ऑन करो, फॉलो फॉर मोर इंस्टाग्राम टिप्स। इससे क्या होता है कि इंगेजमेंट होती है, डायरेक्ट फॉलोवर्स जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। बस ऑटोमेशन ऑन रखो और सिस्टम आपके लिए खुद से काम करेगा। सो अगर आप इंस्टाग्राम में सीरियसली ग्रो करना चाहते हो और अपनी एंगेजमेंट को फॉलोवर्स और लीड्स में कन्वर्ट करना चाहते हो तो ऑटोमेशन जरूर ट्राई करो। लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए वापस आते हैं अमेजॉन की जॉब वैकेंसी में जो आई हुई है ट्रांसपोर्टेशन रिप्रेजेंटेटिव की। तो यहाँ पर देखो ये amazon.jobs इनका ओरिजिनल करियर पोर्टल है, यहाँ पर आपको जॉब्स दिख जाएंगी। तो ट्रांसपोर्टेशन रिप्रेजेंटेटिव की आप देख सकते हो, ये फर्स्ट वाली जो है वो ओल्ड पोस्ट है। इसके बाद जो नेक्स्ट आपको मिल जाएगी, देखो ये 5 आवर्स एगो अपडेट हुई हुई है। ये ट्रांसपोर्टेशन रिप्रेजेंटेटिव अमेजॉन फ्रेट में आई हुई है। नेक्स्ट इसके बाद आप देखोगे ट्रांसपोर्टेशन रिप्रेजेंटेटिव, ये भी वर्चुअल लोकेशन के लिए 1 डे एगो अपडेट हुई है। उसके बाद आप देख सकते हो कि ये ट्रांसपोर्टेशन रिप्रेजेंटेटिव की थर्ड पोस्ट ये है, ये भी अपडेट हुई है 1 डे एगो। एंड आप इसमें भी देख सकते हो नेक्स्ट वाली भी 5 आवर्स एगो हुई है। तो ऐसे इनके पास बहुत सारी वैकेंसीज हैं, आप बाहर से इसमें चेक कर सकते हो। जो थर्ड वाली वैकेंसी है लाइक ये जो हम देख रहे हैं, इसमें ग्रेजुएशन मैंडेटरी है, उसके बाद वाली में 12 पास कैंडिडेट भी एलिजिबल रहेंगे, बाकी में ग्रेजुएशन मैंडेटरी है। तो हम सबसे पहले जॉब ओपनिंग देख लेते हैं। सबसे पहले हम बेसिक वाली देख लेंगे जिसमें 12 पास और हर कोई अप्लाई कर सकता है। तो ये जैसे ही हम जॉब ओपनिंग में क्लिक करेंगे, आपको देखो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। ये एनओसी के लिए रहने वाले, जैसे मैंने आपको बताया एनओसी इनका डिपार्टमेंट है, बहुत सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स यहाँ पर होते हैं। तो उनकी तरफ से जॉब ओपनिंग आई हुई है। थोड़ा बहुत इन्होंने एनओसी टीम के बारे में बताया हुआ है। नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर, ये सेंटर कमांड और कंट्रोल सेंटर है फॉर ट्रांसपोर्टेशन एग्जीक्यूटिव अक्रॉस द अमेजॉन सप्लाई चेन। तो उनकी तरफ से ये रहता है, उनकी तरफ से वैकेंसी आई हुई है। यहाँ पर देखो आपका काम क्या रहेगा वो हम देख लेते हैं। अ ट्रांस ऑप्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनओसी फैसिलिटेट फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। तो ये सारे के सारे लाइक आपको जो ट्रांस कैरियर्स होंगे, हब्स होंगे, वेयर हाउस होंगे, उसमें आपको उनके इश्यूज को रिजॉल्व करना होगा। पूरी ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड की जाती है। ये इनबाउंड और आउटबाउंड दोनों प्रोसेस हो सकते हैं। यहाँ पर देखो आपको ट्रांस ऑप्स स्पेशलिस्ट ऑन इनबाउंड एड्रेसेस एनी पोटेंशियल इश्यूज, जो भी पिकअप से डिलीवरी में कोई भी इश्यूज होंगे उसको आपको रिजॉल्व करना होगा। ये आपका इसमें बेसिकली काम रहेगा। की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज में उन्होंने बताया हुआ है, कम्युनिकेट विद एक्सटर्नल कस्टमर, जो आपके कैरियर्स वेंडर्स हो सकते हैं उनके साथ कम्युनिकेट करना, या फिर इंटरनल कस्टमर जो रिटेल, फिनेंस, सॉफ्टवेयर सपोर्ट, फुलफिलमेंट सेंटर्स होते हैं, उनको आपको यहाँ पे हेल्प करना। मस्ट बी एबल टू सिस्टमेटिकली एस्केलेट, जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उनको एस्केलेट करना। एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स इन्होंने मांगी हुई है। जैसे आपका यहाँ पर जो कस्टमर्स होते हैं अमेजॉन के, ये जो डिलीवरी पार्टनर्स हैं ये भी इनके कस्टमर्स ही हैं, उनको आपको हेल्प करनी होगी। तो इसलिए आपका यहाँ पर अच्छे से कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, बोथ वर्बल एंड रिटन। इन्होंने बोला हुआ 24/7 एनवायरमेंट में आप रेडी होने चाहिए। तो मतलब शिफ्ट जो आपकी है वो कोई भी हो सकती है, मॉर्निंग हो सकती है, नाइट हो सकती है, इवनिंग हो सकती है। तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अगर आपकी आफ्टरनून, इवनिंग या फिर नाइट शिफ्ट होती है, आपको अलाउंसेस अलग से मिलता है। सैलरी के सिवाय अलाउंसेस अलग से मिलेगा। बेसिक क्वालिफिकेशन हम चेक कर लेते हैं 10+2, मतलब अगर आप 12 पास हैं या फिर बैचलर हैं तो आप एलिजिबल रहेंगे। 12 to 24 मंथ्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस उन्होंने मांगा हुआ है, बट फ्रेशर कैंडिडेट भी यहाँ पे एलिजिबल रहते हैं। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स और प्रोफिशिएंसी इन
एक्सेल आपकी होनी चाहिए। डिमॉन्स्ट्रेट एबिलिटी टू वर्क, देन यहाँ पे ग्रेजुएशन अगर आपकी है तो प्रेफरेंस दी जाएगी, एक्सपीरियंस अगर आपका है तो प्रेफरेंस दी जाएगी। ये सब इन्होंने मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट वाली जॉब वैकेंसी भी हम देख लेते हैं जिसमें इन्होंने ग्रेजुएशन मांगा हुआ है। तो यहाँ पर देखो आपकी ये डिफरेंट टीम रहेगी, काम ऑलमोस्ट जो है वो सेम रहता है। यहाँ पर आपको एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल ग्रेजुएशन मांगा हुआ है और आपको लाइक माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक आना चाहिए, वर्ड एक्सेल वगैरह आना चाहिए, ये इनकी बेसिक स्किल्स होती है। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है, देखो आप वर्चुअल लोकेशन देख सकते हो। यहाँ पर जो लोग कैंडिडेट मेंशन करते हैं कि वर्चुअल नहीं है, ये वर्चुअल लोकेशन आपकी रहती है। आपको इसमें अप्लाई करने के लिए यहाँ पे अप्लाई नाउ में क्लिक करना है और आपको फॉर्म फिल करना होता है। सो फॉर्म फिल करने के लिए आपको कंप्लीट जो कैसे फिल करते हैं उसकी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप अगर आपको कोई भी डाउट होता है, वैसे बहुत बेसिक फॉर्म इनका होता है, बट अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो मैं आपको लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से सारी की सारी चीज़। सो अभी हम देख लेते हैं कि बेनिफिट्स क्या मिलते हैं कंपनी की तरफ से। तो यहाँ पर आपको देखो 24/7 मॉडल में ये कंपनी काम करती है। आपको यहाँ पर जो लीव्स हैं 15 डेज़ की एनुअली मिलती है जो घूमने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। 12 डेज़ की सिक लीव, 12 डेज़ की कैजुअल लीव आपको यहाँ पे मिल जाती है और अनपेड लीव भी अलग से मिलती है। मैटरनिटी पैटर्निटी लीव भी यहाँ पर ऑप्शन होते हैं। आपको यहाँ पे 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाता है। लर्निंग एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है। आपको यहाँ पे 1100 पर मंथ का मील कार्ड मिल जाता है। 1250 पर मंथ आपको इंटरनेट का खर्चा मिल जाता है और आपको शिफ्ट अलाउंसेस अलग से मिलते हैं। मतलब जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपकी आफ्टरनून इवनिंग शिफ्ट या नाइट शिफ्ट होगी तो आपको अलाउंसेस अलग से मिलेगा। सिस्टम आपको कंपनी खुद से प्रोवाइड करके देती है, तो लैपटॉप आपको खुद से कंपनी देगी और वाईफाई का खर्चा आपको कंपनी प्रोवाइड करती है हर महीने। बाकी अगर आपको और बेनिफिट्स की मैं बात करूं तो यहाँ पर गुडीज़ वगैरह आपको डेली बेसिस में मिलते रहते हैं। सैलरी की बात करूं तो इस रोल में आपको 21,000 से लेकर 26,000 तक सैलरी मिल जाती है फ्रेशर के लिए, जो एक बहुत अच्छा सैलरी पैकेज है। और आपका जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में भी इनके रोल चल रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट अगर ये होता है, वैसे यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने मेंशन नहीं किया, बट बहुत बार ऐसा होता है कि आपका जो सिलेक्शन होता है वो कॉन्ट्रैक्ट लिए होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट के चांसेस ये होते हैं कि एक्सटेंड बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड के। और अगर कॉन्ट्रैक्ट किसी का एक्सटेंड नहीं होता है तो वो वापस से आपको, जैसे उनके पास कुछ महीने बाद वैकेंसीज आती हैं तो आपको अपडेट करते रहते हैं। सो रेज्यूमे की बात करूँ, रेज्यूमे आपको यहाँ पे बहुत सिंपल रखना है, क्योंकि जितने सिंपल आप रखोगे वही एमएनसी में सेलेक्ट होता है। तो कोई भी फैंसी रेज्यूमे मत रखो। स्किल्स में आप अपना एमएस ऑफिस जरूर ऐड करो, कम्युनिकेशन स्किल्स, देन अटेंशन टू डिटेल्स, एडेप्टेबल, मल्टीटास्किंग जैसे स्किल्स आप जरूर ऐड ऑन करो। और थोड़ा बहुत अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो तो आप एक्सपीरियंस में डाल सकते हो, जो इसमें है उसके अकॉर्डिंग आप अपना एक्सपीरियंस फ्रेम कर सकते हो इसके। और आपको बहुत सिंपल रखना है। फोटो वगैरह अगर आप डालना चाहते हो डाल सकते हो, बट रेज्यूमे में मैं यही बोलूँगी कि आप अपनी फोटोज़ वगैरह अवॉइड करो, बहुत बेसिक रखो, कोई स्मेलिंग मिस्टेक ना हो आपका, ये चीज़ों का आपको ध्यान देना है। और आप अगर अपने फ्रीलांस में कुछ वर्क दिखा सकते हो उससे रिलेटेड तो वो भी आप दिखाओ, जैसे मैं डेली बेसिस में आपसे डिस्कस करती हूँ। सैलरी मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दी है। अब आता है इस क्वेश्चन की बात कि कौन कौन से स्टेट्स में ये अप्रूव्ड है। तो जैसे मैंने लिस्ट ऑलरेडी बता रखी है आपको बहुत बारी की कौन कौन से स्टेट्स में अप्रूव्ड होती है, बट आपको मैं यही सजेस्ट करूँगी अगर आप नियर बाई लोकेशन में भी रहते हैं तो भी आप इसमें एलिजिबल रहेंगे। लाइक अगर आप दिल्ली के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अगर आप देहरादून वगैरह में भी रहते हैं तो आप इसमें कर सकते हो अप्लाई, क्योंकि कभी भी अगर रिक्वायरमेंट होगी आपको वैसे जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। कभी भी जो रिमोट रोल है उसमें कभी आपको नहीं बुलाते हैं ऑफिस वाले, बट इन केस कभी कुछ हो जाता है तो आप वहाँ पे जा सकते हो। बट हाँ, मैं ये पॉइंट खुद से मेंशन करना चाहूँगी कि ये आपके खुद के रिस्क में होगा अगर आप कहीं पर और करते हो, क्योंकि ये आपसे सर्टिफिकेट में साइन करवाते हैं, कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स इनके होते हैं और आपके साथ में वर्चुअल लोकेशन के डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं जो साइन करवाते हैं कि आपको इस अप्रूव लोकेशन में ही रहना पड़ेगा। तो ये आपका बिल्कुल एक रिस्क अपने ऊपर है, बट आप अप्लाई ज़रूर करो, क्योंकि जब आप अप्लाई करते हो तो उससे आपको पता चल जाता है कि एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, साथ में कैसे एमएनसी प्रोसेस चलता है। तो इसलिए आप अप्लाई ज़रूर करो। असेसमेंट दो, इसके बाद आपका असेसमेंट होता है एंड देन आपके इंटरव्यू राउंड्स होते हैं। तो आपके 2 इसमें इंटरव्यू राउंड होते हैं, कभी कभी 1 भी होता है, सिंगल गो में आपका सिलेक्शन हो जाता है, कभी कभी 2 इंटरव्यू राउंड्स होते हैं जिसमें एक आपका टीम लीड लेगा एंड दूसरा आपका मैनेजर लेता है। सीनियर प्रोफाइल में ले सकते हैं, ये थोड़ा सा चेंज हो सकता है, तो वो आपको करना होता है। इस तरीके से आपको कॉन्फिडेंटली आंसर देने होते हैं। कभी भी आपसे ये नहीं अज्यूम करेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, क्योंकि आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट नहीं हो, आप फ्रेशर हो। तो आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे, आपको उसके अकॉर्डिंग आंसर्स फ्रेम करने होते हैं। कॉन्फिडेंटली बस देना होता है, ये बताना होता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रॉन्ग है। ये बस चीज़ों का आपको ध्यान देना होगा। लिंक आपकी इसको भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से फिल कर सकते हो फॉर्म को। और दूसरी लिंक भी मैं आपको दे दूँगी जिसमें पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ मैंने बताया हुआ है कि कैसे कैसे आप फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर आपको कोई भी एरर आता है तो आप वहाँ से उसकी हेल्प ले सकते हो।
बाकी ऐसे ही अपडेटेड रहने को चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, आपको डेली बेसिस में ऐसे अपडेट मिलते रहेंगे। मैं वापस से अपडेट करूँगी कि अमेज़ॉन काफ़ी ज़्यादा हायरिंग कर रहा है, तो मैं वापस से और अपडेट्स इसमें डालती रहूँगी। लिंक आपको सबके चैनल के लाइक मेरा लिंक्डइन, इंस्टाग्राम और आप यहाँ पर व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल है, सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, उन्हें भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। वहाँ पर आप मैं लिंक्डइन में और पोस्ट डालती रहती हूँ, और वीडियो को शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करना, जो नीड में है उन तक भी अपडेट पहुँच सके। थैंक यू।